नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र नाथ और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद नरेंद्र नाथ पर। इस चैनल पर हम भूगोल के विभिन्न पहलुओं को गहराई से जानेंगे, जिसमें धरती की संरचना, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन और मानचित्र निर्माण शामिल हैं। अगर आप भूगोल के विषय में अधिक जानना चाहते हैं और जटिल अवधारणाओं को सरल तरीके से समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए साथ मिलकर भूगोल की इस यात्रा को शुरू करते हैं। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, दोनों ही भूस्थानिक डेटा के संग्रह और विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण तकनीकें हैं, और कैमरे इन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिमोट सेंसिंग में कैमरे का उपयोग। रिमोट सेंसिंग में कैमरे का उपयोग पृथ्वी की सतह की छवियों को एकत्र करने के लिए किया जाता है। इसमें दो मुख्य प्रकार के कैमरे शामिल होते हैं। ऑप्टिकल कैमरे, ये कैमरे विजिबल स्पेक्ट्रम, दृश्यमान वर्णक्रम में छवियां लेते हैं। ये छवियां जमीन की सतह पर विभिन्न वस्तुओं, जैसे कि वन, जलाशय और शहरी क्षेत्र की पहचान में मदद करती हैं। ऑप्टिकल कैमरे से ली गई छवियों का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि भूमि उपयोग की निगरानी, पर्यावरणीय बदलावों का मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन। इंफ्रारेड कैमरे, ये कैमरे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में छवियां लेते हैं और इसमें तात्कालिक तापमान और गर्मी के पैटर्न की जानकारी होती है। ये कैमरे वनस्पति स्वास्थ्य की निगरानी, जलवायु अध्ययन और रात के समय के डेटा संग्रह में उपयोगी होते हैं। जीआईएस में कैमरे का उपयोग। जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, का मुख्य उद्देश्य भौगोलिक डेटा को संगठित, विश्लेषित और दृश्य में बदलना है। जीआईएस में कैमरे का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है। डेटा कैप्चर, जीआईएस में काम करने वाले पेशेवरों के लिए कैमरे से प्राप्त छवियां, जैसे कि एयर फोटो या सैटेलाइट इमेज, भौगोलिक डेटा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती हैं। ये छवियां मानचित्र बनाने और विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। विजुअलाइजेशन और एनालिसिस, जीआईएस सॉफ्टवेयर इन छवियों को विश्लेषणात्मक टूल्स के साथ संयोजित करता है, ताकि उपयोगकर्ता विभिन्न भूस्थानिक पैटर्न और ट्रेंड्स की पहचान कर सकें। उदाहरण के लिए, शहरी विस्तार, भूमि उपयोग परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन। मानचित्र निर्माण, कैमरे से प्राप्त छवियों का उपयोग मानचित्र निर्माण में किया जाता है, जो जियोग्राफिकल डेटा को एक उपयोगकर्ता मित्रवत तरीके से प्रस्तुत करता है। भूगोल सूचना प्रणाली, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का उपयोग भूमि के उपयोग और कवर का मानचित्रण करने के लिए किया जाता है। कैमरों का उपयोग कर हम भूस्थानिक डेटा एकत्र और विश्लेषित कर सकते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का उपयोग कैमरों के माध्यम से होता है, जो व्यापक और विस्तृत डेटा एकत्र करने में मदद करते हैं। तकनीकी दृष्टिकोण। कैमरों का उपयोग भूमि का निरीक्षण, वातावरण की निगरानी और कई अन्य अनुप्रयोगों में किया जाता है। ये तकनीक भौगोलिक विश्लेषण और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उद्देश्य। इस प्रस्तुति का उद्देश्य जीआईएस और रिमोट सेंसिंग में कैमरों के उपयोग को समझना और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर चर्चा करना है। कैमरे के प्रकार। डिजिटल कैमरे। डिजिटल कैमरे फोटो को डिजिटल फाइलों के रूप में कैद करते हैं। इनमें एक चार्ज करने योग्य बैटरी, डिजिटल विषयवस्तु संसाधक और मेमोरी कार्ड या भीतरी मेमोरी होती है। फिल्म कैमरे। फिल्म कैमरे फोटो को केमिकल प्रक्रिया के माध्यम से कैद करते हैं। इनमें एक कैमरा बॉडी, लेंस और एक फिल्म हो सकती है। वेब कैमरे। वेब कैमरे कंप्यूटर या स्मार्ट डिवाइस के साथ संलग्न होती हैं और वीडियो या फोटो कैप्चर करने के लिए उपयोग की जाती हैं। एक्शन कैमरे। एक्शन कैमरे कठोर और जल प्रतिरोधी होती हैं।
ये अक्सर उपयोग की जाती हैं जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर, पानी में या गतिमान वस्तु पर होता है। कैमरे के घटक। लेंस। कैमरे का सबसे महत्वपूर्ण घटक लेंस है, जो प्रकाश को एकत्रित करके छवि को फोकस में लाता है। सेंसर। छवि को कैद करने के लिए कैमरा में एक छवि सेंसर होता है, जो प्रकाश को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है। अपर्चर। अपर्चर प्रकाश मात्रा को नियंत्रित करता है और छवि की गहराई को प्रभावित करता है। शटर। शटर प्रकाश को छवि सेंसर तक पहुंचने के लिए नियंत्रित करता है और एक्सपोजर का समय नियंत्रित करता है। कैमरे के प्रकार के लाभ और नुकसान। लाभ। कैमरे के विभिन्न प्रकारों में से हर एक अलग अलग लाभ प्रदान करता है। उदाहरण के लिए डीएसएलआर कैमरे उच्च गुणवत्ता की छवियां कैप्चर करते हैं, जबकि वेब कैमरा विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपयुक्त है। नुकसान। हर कैमरे प्रकार में कुछ नुकसान भी होते हैं। उदाहरण के लिए मोबाइल कैमरों में छवि गुणवत्ता सीमित होती है और वेब कैमरों में लचीलेपन की कमी होती है। कैमरे के उपयोग के क्षेत्र। सर्वेक्षण और मैपिंग। कैमरे का उपयोग भूगोल, भू-अभिलेख और नक्शों के निर्माण में किया जाता है। इससे सटीक और विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। पर्यावरण अनुदश में कैमरे का उपयोग वन एवं वन्यजीव प्रबंधन, जलवायु और मौसम अध्ययन में किया जाता है। इससे क्षेत्र की निगरानी और विश्लेषण करना संभव होता है। सुरक्षा और निगरानी। कैमरे का उपयोग सुरक्षा व्यवस्था, गश्त और निगरानी के लिए किया जाता है। यह आपदा प्रतिक्रिया और घटनाक्रम विश्लेषण में भी मददगार है। कैमरे द्वारा डेटा संग्रह। डेटा स्रोत की पहचान। पहले कैमरे को उन क्षेत्रों या वस्तुओं की पहचान करनी चाहिए जहां से डेटा संग्रह किया जा सकता है। कैमरे की स्थापना। कैमरे को उचित कोण, ऊंचाई और दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए ताकि संग्रहित डेटा सटीक और उपयोगी हो। छवि कैप्चर। कैमरा उचित रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट, एक्सपोजर और अन्य सेटिंग्स के साथ छवियों को कैप्चर करता है। डेटा प्रारंभिक प्रसंस्करण। कैप्चर की गई छवियों का प्रारंभिक प्रसंस्करण किया जाता है, जैसे छवि क्रॉपिंग, रंग सुधार, शोर हटाना। कैमरे द्वारा डेटा संग्रह रिमोट सेंसिंग में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें छवियों के माध्यम से पृथ्वी की सतह और वायुमंडल की जानकारी एकत्र की जाती है। यहाँ इसका संक्षिप्त विवरण है। कैमरे का चयन। विभिन्न प्रकार के कैमरे उपयोग किए जाते हैं, जैसे ऑप्टिकल कैमरे, विजिबल स्पेक्ट्रम और इंफ्रारेड कैमरे। प्रत्येक कैमरा विभिन्न प्रकार की जानकारी कैप्चर करता है। डेटा कैप्चर। उपग्रह कैमरे। उपग्रहों पर लगे कैमरे पृथ्वी के बड़े हिस्से की छवियां लेते हैं। ये छवियां मौसम, भूमि उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों का अवलोकन करती हैं। हवाई और ड्रोन कैमरे। हवाई जहाज या ड्रोन पर लगे कैमरे उच्च रिजोल्यूशन छवियां प्रदान करते हैं, जो स्थानीय स्तर पर विस्तृत डेटा प्राप्त करने में मदद करती हैं। डेटा प्रोसेसिंग। छवियों की प्रोसेसिंग। कैप्चर की गई छवियों को प्रोसेस किया जाता है ताकि उन्हें साफ, सही और विश्लेषण के लिए तैयार किया जा सके। विश्लेषण। प्रोसेस की गई छवियों का उपयोग भौगोलिक और पर्यावरणीय विश्लेषण में किया जाता है, जैसे कि भूमि उपयोग, वनस्पति स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन। लाभ। विस्तृत क्षेत्र निगरानी। कैमरे बड़े क्षेत्रों की निगरानी एक बार में कर सकते हैं, जो समय और लागत दोनों की बचत करता है। अधिक सटीक जानकारी। रिमोट सेंसिंग कैमरे सटीक और विस्तृत डेटा प्रदान करते हैं, जो निर्णय लेने और विश्लेषण में सहायक होते हैं। कैमरे द्वारा डेटा प्रसंस्करण। कैप्चर। कैमरा द्वारा डेटा कैप्चर किया जाता है, जैसे छवियां और वीडियो। अनुक्रमण। डेटा को क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जैसे समय और स्थान के अनुसार।
सुधार: छवियों और वीडियो को उज्ज्वल करना, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना और नॉइस कम करना। कैमरे द्वारा डेटा विश्लेषण, डेटा एकत्रीकरण: कैमरे से प्राप्त छवि और वीडियो डेटा को एकत्रित करना। डेटा प्रसंस्करण: प्राप्त डेटा को संपादित, नॉर्मलाइज और प्रारंभिक विश्लेषण के लिए तैयार करना। डेटा विश्लेषण: कैमरे से प्राप्त डेटा का गहन विश्लेषण और अर्थ निकालना। कैमरे द्वारा संग्रहित डेटा का विश्लेषण करना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें डेटा एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और गहन विश्लेषण शामिल है। यह प्रक्रिया नमूनों और प्रवृत्तियों की पहचान करने, मुद्दों का पता लगाने और भविष्य की योजना बनाने में मदद करती है। कैमरे द्वारा डेटा प्रस्तुतीकरण। प्रस्तुतीकरण: डेटा को आकर्षक और सर्वोच्च रूप में प्रदर्शित करना। प्रभावशीलता: प्रस्तुत डेटा को सरल और समझदार बनाना। व्यवस्थित रूपरेखा: डेटा को व्यवस्थित और साफ सुथरा प्रस्तुत करना। कैमरे के माध्यम से प्राप्त किया गया डेटा को लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है। इसमें डेटा को आकर्षक, प्रभावशाली और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना शामिल है। सही प्रस्तुतीकरण से डेटा का सरलता से विश्लेषण और समझना सुगम हो जाता है। कैमरे द्वारा डेटा संचार। सूचना प्रसारण: कैमरों का उपयोग करके डेटा को सूचना के रूप में प्रसारित किया जा सकता है, जिससे लोगों को आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है। रिपोर्टिंग: कैमरों का उपयोग करके घटनाओं और परिस्थितियों का वास्तविक समय में रिपोर्ट किया जा सकता है, जिससे लोग अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संचार: कैमरों का उपयोग करके लोग एक दूसरे के साथ संचार कर सकते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को साझा कर सकते हैं। कैमरे द्वारा डेटा भंडारण। क्लाउड स्टोरेज: ऑनलाइन डेटा भंडारण समाधान। लोकल हार्ड ड्राइव: भौतिक डेटा भंडारण उपकरण। रिमूवेबल मीडिया: पोर्टेबल डेटा भंडारण विकल्प। कैमरा द्वारा संग्रहित डेटा को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न भंडारण विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है। क्लाउड स्टोरेज उपकरण ऑनलाइन डेटा सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि लोकल हार्ड ड्राइव और रिमूवेबल मीडिया भौतिक डेटा भंडारण उपकरण हैं। इन विकल्पों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है ताकि डेटा सुरक्षित और सुलभ रहे। कैमरे द्वारा डेटा सुरक्षा। गोपनीयता: कैमरे द्वारा संग्रहित डेटा को उचित प्राधिकरण और पारदर्शिता के साथ संभालना महत्वपूर्ण है ताकि व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। कोडीकरण और एन्क्रिप्शन: डेटा की सुरक्षा के लिए कैमरे द्वारा संग्रहित जानकारी को कोड किया जाना और एन्क्रिप्ट किया जाना चाहिए। बैकअप और पुनर्प्राप्ति: कैमरे से एकत्रित डेटा का नियमित रूप से बैकअप लेना और सुरक्षित रूप से भंडारित करना महत्वपूर्ण है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में इसे पुनर्प्राप्त किया जा सके। कैमरे द्वारा डेटा प्रबंधन। संग्रह: कैमरों द्वारा एकत्रित डेटा का प्रबंधन। प्रसंस्करण: डेटा को व्यवस्थित और शुद्ध करना। विश्लेषण: डेटा का वैज्ञानिक अध्ययन और व्याख्या। भंडारण: डेटा का सुरक्षित और दीर्घकालिक रखरखाव। कैमरों द्वारा प्राप्त होने वाले डेटा का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसमें संग्रह, प्रसंस्करण, विश्लेषण, भंडारण और सुरक्षा शामिल हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि डेटा का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जाए और इसकी गुणवत्ता, सुरक्षा और उपलब्धता बनी रहे। कैमरे द्वारा डेटा अनुप्रयोग। विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग। कैमरे द्वारा संग्रहित डेटा का उपयोग कृषि, वन्यजीव प्रबंधन, शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में किया जा सकता है। डेटा का विशिष्ट विश्लेषण। कैमरा डेटा का उपयोग कर भूमि उपयोग, वन्यजीव गतिविधि, भू-उपयोग परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण पैटर्न का विश्लेषण किया जा सकता है।
नीतियों और निर्णयों को सूचित करना। कैमरा डेटा का उपयोग कर नीतिगत निर्णय और योजना प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे ज्यादा सटीक और प्रभावी नीतियां बनाई जा सकती हैं। नवाचार और अनुकूलन। कैमरा डेटा का उपयोग कर नए उत्पाद, सेवाएं और प्रौद्योगिकियों को विकसित किया जा सकता है जो उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जियोग्राफी विद नरेंद्र नाथ के इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको रिमोट सेंसिंग और कैमरे द्वारा डेटा संग्रह के विषय पर दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। हमने सीखा कि कैसे विभिन्न प्रकार के कैमरे डेटा कैप्चर करते हैं और यह डेटा भूगोल और पर्यावरणीय विश्लेषण में कैसे सहायक होता है। अगर आपके पास इस विषय या किसी अन्य भूगोल से संबंधित प्रश्न हैं, तो कृपया नीचे कमेंट्स में बताएं। मैं आपकी टिप्पणियों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप हमारे आने वाले वीडियोस को आसानी से देख सकेंगे और भूगोल के विभिन्न पहलुओं पर अधिक जान सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें।